विवाद के बीच ब्रिजेश पाठक का नाम। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बटुक ब्राह्मणों को सम्मानित किया है। 101 बटुक ब्राह्मणों को अपने आवास पर बुलाया है, उनको सम्मानित किया है। ब्रिजेश पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर उनका सम्मान कर आशीर्वाद लिया है। लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर 101 बटुकों को उन्होंने बुलाया। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया है, तिलक लगाया है, उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया है। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए। शंकराचार्य विवाद में जिस तरह की भूमिका ब्रिजेश पाठक की नजर आ रही थी, उसके बाद ये भी माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण समाज है वो उनसे नाराज है, और क्या इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ये एक एफर्ट डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक की तरफ से किया गया है। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है क्योंकि 101 बटुक ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया है, उनको सम्मानित किया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। और बटुक ब्राह्मणों के सम्मान पर अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, अखिलेश का कहना है। लगता है वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। तो अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए निशाना साधा है ब्रिजेश पाठक पर कि वो वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं और उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आप देख रहे हैं एक्स पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है, सीधे ब्रिजेश पाठक पर उन्होंने हमला बोला है। बटुक ब्राह्मणों के सम्मान पर अब राजनीति भी तेज हो गई है क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो उनकी तरफ लगातार निशाना साध रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों उसी सरकार के ये लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, जैसे ही ये खबर सामने आई, तस्वीरें सामने आई, अब ब्रिजेश पाठक पर जो उनके विरोधी हैं वो निशाना भी तेज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बटुकों को सम्मानित करने पर अब एक राजनीतिक जंग भी छिड़ गई है। बिल्कुल सोनल, जब सुबह सुबह ये तस्वीर सामने आई जहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ जो उनका सरकारी आवास है वहां पे उन्होंने 101 जो बटुक हैं उनका सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, तिलक लगाया, पैर छुए और पूरी तरीके से उनका सम्मान किया गया। 101 बटुक थे और यूं ही ये खबर पूरी तरीके से सामने आई, उसके बाद से इस पूरे मसले पर अब जो सियासत है वो तेज हो गई है सोनल। खासतौर पे अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री है वो अपनी मुख्यमंत्री को शायद वो नहीं मानते हैं और जिस तरीके से उन्होंने इशारों में शंकराचार्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिए थे विधानसभा के भीतर, उसको लेकर तंज कसा है। शिवपाल यादव को आप सुन रही थी, शिवपाल यादव ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि देखिए चूंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, ऐसे में ब्राह्मण समाज के लिए और जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसको लेकर उनको इस्तीफा बिल्कुल अमितेश, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे यूजीसी विवाद हो या फिर शंकराचार्य विवाद हो, एक ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो ब्रिजेश पाठक के खिलाफ दिख रही थी। क्या उसको डैमेज कंट्रोल के एक स्टेप के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो किसी भी इवेंट की हो। देखिए सोनल, ये सियासत है और सियासत में जो सही वक्त पे सही चाल चलता है उसे ही आप बेहतर नेता कहती हैं।
मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्रजेश पाठक क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नुमाइंदगी करते हैं, और जिस तरीके से शंकराचार्य विवाद हुआ उसके बाद से सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई, और लगातार जिस तरीके से कुछ विधायकों ने मीटिंग की थी उसके बाद से ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कह दिया है कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था बटकों का, और ये महापाप है और इसका पाप लगेगा। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उनको महापाप लगेगा, और कई बरस बाद भी जो पाप है वो पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं सोनल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो दूसरे डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा था शंकराचार्य को कि वो शंकराचार्य भगवान हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, बहुत निवेदन उन्होंने किया था। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बटकों का अपमान जिन्होंने किया है उनको महापाप लगेगा। तीसरी तस्वीर आपने विधानसभा में देखी जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे शंकराचार्य पे तंज कसे और यहां तक कह दिया कि उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों को विपक्ष बखूबी समझ रहा है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। शिवपाल सिंह यादव सामने आए हैं, इस्तीफे की मांग की है। तो आप कह सकती हैं सोनल कि जो ब्राह्मणों को लेकर जो यूपी में सियासत है वो गर्माती हुई दिख रही है, भले ही इसमें बटुकों का सम्मान को लेकर हो या फिर इस्तीफे की मांग को लेकर हो, या फिर ब्रजेश पाठक का ये कहना कि जिसने भी बटुकों के साथ उनकी चोटी खींची है उनको पाप पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिए आप, तो ये तय है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण तबका था वो नाराज था सरकार से, और अब मुझे लगता है कि बटुकों का सम्मान करके एक डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है, जो कवायद है, वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से की जा रही है। और एक अमितेश, यूनिटी का मैसेज भी कहेंगे इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रजेश पाठक की नाराजगी की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत भी लखनऊ में हैं और इसी बीच जो है वो बटुकों का सम्मान करते हैं, तो एक जो ये नैरेटिव सेट हो रहा है भाजपा का, चाहे ब्राह्मण्स को लेकर एक ब्राह्मण विरोधी है पार्टी या जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश दिखाई दे रही है साफ तौर पर, और एक यूनिटी का बिल्कुल सोनल देखिए, टाइमिंग को लेकर हालांकि सियासत में हमेशा टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मायने रखता है। और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि आरएसएस चीफ आज लखनऊ में है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे आधे घंटे तकरीबन अकेले में बात की। उसके बाद से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ से होती है, और उसके सबसे सुबह सुबह पहले 101 जो बटुक हैं उनका सम्मान करते हैं। सपत्नीक पूरी तरीके से विधि विधान के तरीके से जो उनका सरकारी आवास है ब्रजेश पाठक जी। ठीक है अमितेश, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और अब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा की करते हैं, जहां भारी बवाल हुआ है। वेल में सपा विधायकों का शोर शराबा, संजय निषाद के हाथ से पेपर छीनने की कोशिश की गई। यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि बेल में सपा विधायकों का शोर शराबा देखने को मिला है। संजय निषाद के हाथ से पेपर छीनने की कोशिश हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां बवाल हुआ। वेल में सपा विधायकों का शोर शराबा देखने को मिला है। संजय निषाद के हाथ से पेपर छीनने की कोशिश हुई। ये विवाद क्यों गहराया, इसकी वजह क्या रही, इस पर भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो तस्वीरें आई हैं, इनमें बवाल का माहौल देखा जा सकता है। वेल में सपा विधायकों का शोर शराबा, जो कि अक्सर होता है जब भी हम देखते हैं विधानसभा का सत्र होता है, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं, और इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारी बवाल हुआ है। अमितेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमितेश, क्या हुआ आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, विधानसभा में जो कार्रवाई है वो चल रही थी, इसी दरमियान जो संजय निषाद हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उस पे उनके वक्तव्य के दरमियान जब वो सदन में खड़े हुए, तो इस दरमियान कुछ इस तरह की जो बातें हुई। उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे
वो आक्रोशित हो गए। और हालांकि ये जो शुरुआत है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर हुई। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है सोनल, इससे पहले भी संजय निषाद जब सदन में बोल रहे थे तो जी। उस वक्त भी जो हंगामा, जो शोर शराबा है वो हो रही थी। और उसके साथ ही एक तस्वीर और भी सोनल देखने को मिली, जब नंद गोपाल नंदी जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, जी। उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर सवाल पूछते हैं। हालांकि जब ये आरोप मंत्री नंदी ने लगाया तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे उन्होंने शोर शराबा किया इस वक्तव्य का, और कार्रवाई में इस बात को न शामिल किया जाए इसको लेकर भी हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उन्होंने इस पर टिप्पणी करी और नंद गोपाल नंदी जो मिनिस्टर हैं उनको भी ये कहा कि देखिए ये शब्द उचित नहीं है, इसको वापस लीजिए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से, चूंकि चुनावी साल है सोनल, और ऐसे में पूरी तरीके से चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपनी बातों को जोरदार तरीके से विधानसभा के अंदर रख रहा है, तो जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म हो रहा है। और चूंकि विपक्ष के पास भी एक मौका है और ऐसे में विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो गलगोटिया का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सोनल, अमितेश, आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लूंगी। बड़ी खबर है, मोहन भागवत से मिले हैं यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम। संघ प्रमुख से ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की मुलाकात हुई है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, मोहन भागवत से मिले हैं यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम। अमितेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अमितेश, क्या रहा मुलाकात में, क्या बात हुई, कोई चीजें साफ हुई क्या? देखिए, आज जिस तरीके से आरएसएस चीफ के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो, जो बंद कमरे में तकरीबन आधा घंटा तक चली, उसके अलावा उसके बाद से दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और केशव प्रसाद मौर्य, उनकी मुलाकात भी हुई। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो सूत्र हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछले अगर कई कार्यक्रमों को देखें तो लगातार वो आरएसएस चीफ से मुलाकात उनकी हुई है। और आज की जो मुलाकात है वो बंद कमरे में हुई थी। दोनों ही जो लोग हैं वो बंद कमरे में मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो सियासी जानकार है उसके कई मायने निकाल रहे हैं। जो सूत्र हैं वो कई अपने अपने तरीके से उस बातों को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन जो डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई वो बेहद अहम मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। कुछ उलटफेर के भी जो अंदेशा है वो साफ तौर पे जताया जा रहा है। सोनल और अमितेश, बहुत सारे मुद्दे भी हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो सिक्योरिटी का मुद्दा हो, बेटियों की सुरक्षा का हो, यूजीसी का मुद्दा हो, या फिर चुनाव जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कोई चीज़ें साफ हो पाई क्या कि मेन फोकस इस मुलाकात का क्या रहा, किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं, किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये सोनल, आप देखिए कि अभी हमने आपने चर्चा करी कि जिस तरीके से शंकराचार्य से शुरू हुआ जो विवाद है वो बहुत गहराता चला गया। ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो भी ये बताया जा रहा है कि सरकार से नाराज हैं। एक तो एक बहुत अहम और बड़ा मुद्दा आप कह सकती हैं। दूसरा, यूजीसी का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे मुद्दे, उन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। और जो टाइमिंग देखिए सोनल, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आरएसएस चीफ की जो मुलाकात है वो बंद कमरे में हुई। उसके बाद से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आरएसएस चीफ की मुलाकात हुई। तो इसके जो सियासी जानकार हैं वो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सियासी लहजे से अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकातों को माना जा रहा है। सोनल, ठीक है अमितेश, आप इस पर नजर बनाए।